ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, जो कि मैथ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। जिमें कि तुहानू पता है पहला मैं तुहानू करवाया होया एक टॉपिक रेशो एंड प्रपोर्शन, पर जेडे भी स्टूडेंट जिमें कि तुहानू पता है तुहाडे सिलेबस दे विच मैथ का एक टॉपिक आ जिसका नाम आ रेशो एंड प्रपोर्शन, जानी कि अनुपात अते समान अनुपात। असी देखो पहला तो इस टॉपिक किया वा, पर असी उस पोस्ट के लिए अलग तो मैथ मैं तुहानू नहीं करवाया जेडे स्टूडेंट नवे ऐड होए आ, ठीक है। वैसे चैनल पर पुरानियां वीडियो पईयां ने उन्होंने भी तुसीं देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आ जिहड़े हरेक वीडियो च अलग अलग ही असी लए आ, कोई भी वीडियो सेम नहीं गी, ठीक है जी। तो हाँ जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी मेन अपने टॉपिक ते ही आने आ। रेशो एंड प्रपोर्शन जानी कि अनुपात ते समान अनुपात। अनुपात का मतलब होंदा, रेशो का मतलब होंदा किसी चीज़ की तुलना करनी। हुण चीज़ मैं मान लो किसी मार्कर की तुलना करनी आ, मार्कर की मैं तुलना करनी आ, तुलना करन दे लई सानू चीज़ हमेशा ही एक तो वध चाहिदियां चीज़ां, ठीक है। एक होण जां दो होण जां दो तो वध होण, पर कल्ले एक दी तां मैं नहीं कर सकदी, किहदे नाल करां मार्कर की तुलना, ठीक है। इसी तरह जिवें मैं तुहानू बोलिया कि रेशो का मतलब होंदा तुलना करनी, रेशो की तुलना असीं मार्कर की तुलना बोल रहे हैं, तो मार्कर की तुलना असीं मार्कर दे नाल ही कर सकते हैं। ये नहीं कि मार्कर की तुलना असीं डस्टर नाल कर दईए, ठीक है। इस गल का हमेशा ध्यान रखना कि असीं तुलना लंबाई है तो लंबाई की तुलना लंबाई नाल ही करनी है, चौड़ाई नाल नहीं कर सकते। लंबाई की तुलना लंबाई नाल होवेगी, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई नाल होवेगी, उचाई की तुलना उचाई नाल होवेगी, पैसिਆਂ की तुलना पैसिਆਂ नाल होवेगी, रुपइयां की तुलना रुपइयां नाल होवेगी। इस गल का तुसीं ध्यान रखना, ठीक है जी। हुण जिवें मैं पैसे बोलिया, रुपये बोलिया, तुहानूं असीं एग्जाम्पल लैके मैं तुहानूं समझाउणा चाहुंदी हां। देखो रेशो का मतलब हुंदा, रेशो नूं असीं डिनोट करदे हां, तुसीं देखिया होना आ दो डॉट नाल, ठीक है। इन्हां नाल ही असीं रेशो नूं नोट करदे हां। मान लो मेरे कोले 15 रुपए आ, तुहाडे कोले किन्ने आ 30 रुपए, ठीक है। मेरे कोले 15 रुपए आ, तुहाडे कोले 30 रुपए आ। जे आपां मेरे ते तुहाडे पैसिਆਂ की तुलना करिए, मेरे ते तुहाडे पैसिਆਂ का अनुपात पता करिए, तो ये विच की होऊगा कि मेरे ते तुहाडे पैसिਆਂ का अनुपात आ जाऊगा। देखो मैं इहनूं कट सकदी हां ना 15 ते। सब तो पहला देखो रेशो का मतलब हुंदा वा असीं डिवाइड कर सकते हैं, जिहड़े ये दो डॉट हुंदे आ ना, इहदी जगह ते असीं डिवाइड का निशान लगा के पहले नूं उपर रखना, दूजे नूं हेठां रखना, ठीक है। मतलब कि असीं फ्रैक्शन दे विच लिख सकते हैं, रेशो नूं असीं भिन्न दे विच लिख सकते हैं। रेशो का मीनिंग ही भिन्न हुंदा, भिन्न का मतलब हुंदा डिवाइड करना, ठीक है। जदों असीं डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करन दा मतलब असीं किसी चीज़ की तुलना करके दस रहे हैं किसी दूसरे नाल, ठीक है। तो इहदा मतलब की आ, ये मेरे को बन गया 1/2, तो यदी रेशो बन गई मेरे को 1:2, ठीक है। ये सी मेरे पैसों की तुलना तुहाडे पैसों नाल। हुण जे कोई तुहानूं बोल देवे कि तुसीं आपदे पैसों की तुलना मेरे पैसों नाल करनी आ, तो तुसीं उहनूं की लिखोगे, तुसीं आपदे पैसों की तुलना मेरे पैसों नाल करनी आ, तो तुसीं उहनूं इस तरह लिखोगे, ठीक है। जदों भी असीं तुलना करनी है तो मैं तुहानूं दस्सिआ इहनूं असीं बटियां 'च लिख सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 2:1 आ गया। देखो मेरी ते तुहाडे पैसों की जिहड़ी तुलना वा वो 1:2 आई, तुहाडे पैसों की तुलना मेरे तुहाडे पैसे ते मेरे पैसों की तुलना 2:1 आई। दोनों गल्लां दा मीनिंग अलग आ, मतलब जिहदी बारे पहलां गल कर रहे हैं असीं वो पहलां ही लिखना वा, ठीक है। ये तो हो गया हुण साडा रेशो, भी इहनूं असीं बोलदे आ रेशो। रेशो का मतलब हुंदा तुलना करनी, तुलना असीं सेम चीज़ की सेम नाल करांगे। ये नहीं कि असीं मोबाइल की तुलना बोतल नाल कर दईए, ठीक है। ये तो नहीं पॉसीबल कि असीं मोबाइल की तुलना बोतल नाल कर दईए, ठीक है। पॉसीबल की आ कि हरेक सेम चीज़, जे मेरे को मोबाइल है तो मोबाइल की तुलना मोबाइल नाल होवेगी, जे मेरे को बोतल है तो बोतल की तुलना बोतल नाल होवेगी, जे मेरे को मार्कर है तो मार्कर की तुलना मार्कर नाल होवेगी, ठीक है। इस गल का ध्यान रखना। हुण ये तो हो गया साडे कोले अनुपात, जानी कि असीं गल कीती है रेशो की। हुण असीं प्रपोर्शनल की भी नाल ही गल कर लैंदे आ। प्रपोर्शन की हुंदा, जानी कि समान अनुपात। समान अनुपात की हुंदा, जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ रेशो दे विच असीं दो चीज़ां की तुलना करते हैं, दो चीज़ां का कंपैरिजन करते हैं। समान अनुपात जानी कि प्रपोर्शन का मतलब हुंदा असीं दो रेशो की तुलना करते हैं। किहदी तुलना करते हैं? दो रेशो की तुलना करते हैं, ठीक है। मान के चलो, तो प्रपोर्शन का साइन हुंदा वा जिवें रेशो के 2 डॉट हुंदे आ, प्रपोर्शन के 4 डॉट हुंदे आ, ठीक है। ये हुंदे आ प्रपोर्शन के 4 डॉट। ये जिहड़े 4 डॉट प्रपोर्शन के हुंदे आ, इहदे विच की आ, मैं तुहानूं एग्जाम्पल लैके दसदी हां कि प्रपोर्शन का मतलब हुंदा दो रेशो की तुलना करना, दो अनुपातां की तुलना करना, ठीक है। तो रेशो का मतलब हुंदा दो चीज़ों की तुलना करना। ध्यान नाल समझो मैं की बोल रही हाँ। हुण जिवें मैं दो रेशो की तुलना करके बोलिया, जिवें मान लो मैं एग्जाम्पल ली सी पहलां पैसिਆਂ दी, भी मेरे कोले 15 रुपए आ, तुहाडे कोले 30 रुपए आ।
इस रेशो की असी किसी होर दे पैसों नाल तुलना कर लें। मान लो किसी होर कोले 60 रुपए आ तो 120 रुपए उहदी रेशो, मतलब किसी को 60 रुपए आ उहदी रेशो आ, उहदी तुलना असी 120 नाल कीती आ। फिर असी देखांगे कि मेरे ते जिहड़े तुहाडे पैसे आ उन्हां दी तुलना दूजिआं दे पैसिਆਂ नाल करन ते साडे कोले किहड़ी रेशो बनदी आ। की ये रेशो समान बनदी आ? समान अनुपात का मतलब ही ये है ना, प्रपोर्शन। मतलब जे ये देखने हुण असीं भी समान हैगी आ दोने रेशो जो असीं लईआं ने, तो सब तो पहलां देखो 15 नूं मैं लिख सकदी हाँ 15:30 नूं 15/30, फिर प्रपोर्शन एज इट इज़ ही रख लो। फिर इहनूं भी मैं लिख सकदी हाँ 60/120। ठीक है, हुण देखो एक जीरो नाल जीरो कैंसल, एक छिका छिका 2 छिके 12, 15 एकम 15, 15 दूना 30, मतलब ये मेरे कोले की बन गया 1/2 बराबर 1/2, मतलब दोने बराबर बन गए। ये रेशो मेरे को बन गई 1:2 बराबर प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होंदा वा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब समान, समान मतलब बराबर। ठीक है, इस गल का ध्यान रखना। तो हुण इहदा मतलब की है भी साडी ते अपने पैसों की जो तुलना सी, अपने पैसों की जो तुलना सी, जदों असीं किसी होर दी तुलना दे नाल उहदी तुलना कीती आ तो दोनों बराबर आ गए। इहदा मतलब कह दांगे असीं कि साडी जिहड़ी रेशो आ दोनों दी ओह की आ गई, समान आ गई। साडी रेशो की आ गई, समान। देखो रेशो अलग अलग दित्ती सी, रेशो अलग अलग दित्ती सी ना, तो पता सारिਆਂ ਦਾ लग रहा जिवें मेरे को तुहाडा अद्ध सी, मेरे को तुहाडा अद्ध सी, मतलब अद्धे पैसे सी तुहाडे नालों, 1/2 का मतलब अद्धा ही हुंदा ना। तो इस तरह जिहड़ी असीं होर दी तुलना कीती उहदे कोले भी अद्धे पैसे सी, तो असीं देख लिया कि मेरे ते उहदे पैसिਆਂ दी जिहड़ी रेशो दी तुलना कीती असीं ओह समान आ। ठीक है, इहनूं असीं बोलदे आ समान अनुपात, जानी कि प्रपोर्शन। हाँ जी, हुण ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करदे होए मैं उम्मीद करदी हाँ कि तुहानूं समझ आ गई होवेगी डेफिनेशन। जेकर नहीं आई फिर भी तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो। अगे दा सैकेंड पार्ट भी तैयार होना, तो मैं सैकेंड पार्ट दे विच होर डिटेल दे विच दस देवांगी, कोई होर एग्जाम्पल लै लवांगे असीं। ठीक है, तो हुण असीं सीधा क्वेश्चन ते ही आउने जिस तरह के मैं टफ क्वेश्चन लिया। ठीक है, जेकर तुसी ईजी करना चाहुंदे हो पहलां तो जिहड़ियां पुराणियां वीडियो बणियां होईयां वा उहदे विचों तुसी कर सकदे हो। मैं शॉर्ट ट्रिक भी करवाईयां सीगियां उहदे विच तुहानूं। ते हुण असीं सीधा मेन अपने जो साडा है, जिवें मैं तुहानूं तो पता है कि जो एज वाला भी टॉपिक करवाया वा। ठीक है, उहदे विच भी मैं उही क्वेश्चन लए आ जिहड़े इंपॉर्टेंट आ, तो इस दे विच भी आपां मेन पॉइंट ते ही आउने आ। मैं कोई ईजी क्वेश्चन नहीं लैके चल रही गी। ठीक है, कि तुहानूं समझाउण लई ईजी ले ला। ईजी दा की आ, तुहानूं 2 मिनट दे लई वीडियो सौखी लगूगी, तुहानूं देख के लगूगा कि आ गए, पर वो पेपर च नहीं आने। इस करके पूरे नोट्स बनाओ 2 मिनट। जेकर तुहानूं समझ आ गई तो 2 मिनट लई वीडियो नूं रोक के हरेक सवाल नूं आप करन दी कोशिश जरूर करना। ठीक है, हुण मैं देखो तुहानूं बोलिया सी, असीं पहले सवाल की गल करिए। 1 मीटर आ 50 सेंटीमीटर आ। ठीक है, वो कहता 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का अनुपात पता करो। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। असीं इहदी रेशो पता करनी आ। जदों भी असीं रेशो पता करनी, मैं तुहानूं बोलिया कि जेकर साडे कोल उचाई दित्ती है तो असीं उसकी तुलना उचाई नाल ही कर सकते हैं, जे लंबाई दित्ती है तो उसकी तुलना लंबाई नाल ही कर सकते हैं। हुण इत्थे सानूं मीटर दित्ते ते इत्थे सेंटीमीटर दित्ते आ। ठीक है, इस तरह के सवाल आने के ज़्यादा चांस बनते हैं। तो ये की आ, जो सानू मीटर दिते या सेंटीमीटर दिते हैं कि जां तां असीं इहनूं मीटरां दे विच ही कन्वर्ट कर लीए जां असीं इहनूं सेंटीमीटरां दे विच ही कन्वर्ट कर लीए। हुण 1 मीटर दे विच किन्ने सेंटीमीटर हुंदे आ? 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर हुंदे आ ना, इत्थे मैं लिख लैनी आ 100 सेंटीमीटर हुंदे आ। ते 50 सेंटीमीटर तुहानूं ऑलरेडी उहदे नाल पए आ। जे 50 सेंटीमीटर तुहानूं ऑलरेडी गिवन आ तो इहदे विच ऐड होणगे। इहदा मतलब ये नहीं कि इहदे नाल पए सी असीं गुणा कर दईए, ऐड होणगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की गल कर रहा हो, तो 50 सेंटीमीटर असीं जदों ऐड कीते मेरे कोल बन जाना 150 मीटर। सेम एज इट इज़ जो तुहानूं आ दित्ता होया, इहनूं मैं लिख लैनी आ 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। सेम उस तरह 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर होंगे आ, तो नाल तुहानूं की दिता होया 80 सेंटीमीटर। जो मैं इन्हों ऐड किया 180 सेंटीमीटर बन गया। हुण असीं की करना पता, इन्हां दा अनुपात। अनुपात पता करने लई असीं की करते हैं, मैं की लिखूँगी 150 मीटर अनुपात 180 सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, इत्थे सेंटीमीटर लिख लेना तो इत्थे सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हां दा मैं अनुपात पता करना वा। जदों अनुपात का मतलब मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि असीं बटियां च लिख सकते हैं। हुण बटियां च लिखिया 0 नाल 0 कैंसल, 5 तीए 15। ठीक है, 6 तीए 18, 5 तीए 15। मैं 3 के पहाड़े ते कट रही हाँ, 3 के पहाड़े च 15 5 ते आउंदा वा,
18:6 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5/6। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 5 ਬਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ 6। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 5/6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ 5/6 ਦੀ ਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ 140 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਆ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। 140 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 9:7 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਤਾਂ 140 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਵਾ, ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਟੋਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਈ ਆ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ, 9 + 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ 9 ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 9 ਲੈ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ, ਤੇ 9 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 16 ਹੋ ਗਏ, 9 ਤੇ 7, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ 44 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 144 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 140 ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 140 ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਚੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ 140 ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ 144 ਆ। ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 16 ਏਕਮ 16, 16 ਨਾ 9 44, ਨਾਮ 81, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ 7 ਬਟੇ 'ਚ ਤਾਂ 16 ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ 9 ਆ ਗਿਆ, 9 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 63, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 81 ਤੇ 63, 81 ਤੇ 63 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ 144 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 81 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 63 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, A ਅਤੇ B ਤਰਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤਰਲ ਦਾ, A ਅਤੇ B। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3:5 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਮਚੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, 5 ਖੰਡ ਦੇ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖੰਡ ਤੇ ਪੱਤੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੰਡ ਚਾਹ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਾਹ ਤੇ ਖੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 3:5 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ 72 ਲੀਟਰ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ, A ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਈ ਆ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੋ ਤਰਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, A ਤੇ B। ਫਿਰ A ਤੇ B ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 3/5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ 72 ਲੀਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 72 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ A ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ 3, A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ 3। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ 8, 8 ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 72, 9 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 27, ਮਤਲਬ 27 ਲੀਟਰ A ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ 5 ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ 9 ਤੀਆ 45 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 45 ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ A ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜੇ B ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ B ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਆ।
ठीक है जी। तो इत्थों कितना बन गया 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर सी तुहाडा राइट आंसर है। सेम इदां ही तुसीं देख सकते हो मेरे को सैकेंड क्वेश्चन दिता, दो संख्यावां दा जोड़ 40 आ, अंतर 4 आ, तो संख्यावां दा अनुपात पता करो। हुण दो संख्यावां दा जोड़ कोई दो संख्यावां वा मैनूं नहीं पता किहड़ियां, वो कहंदा उन्हां दा जोड़ की आ, एक मिनट आप उपर कर लेने आ। हाँ जी, दो संख्यावां वा मैनूं नहीं पता किहड़ियां वा, मैं मान लैंदी आ भी वो दो संख्यावां की है एक्स ते वाई, उन्हां दा उहने मैनूं जोड़ दिता होया वा 40, कितना दिता होया वा 40 जोड़ दिता वा, ते वो कहंदा उन्हां दा अंतर भी दिता होया, अंतर दिता होया मैनूं 4, ठीक है, अंतर कितना वा 4। असीं संख्यावां दा अनुपात पता करना भी की आ, ठीक है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੂੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ y ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ y ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2x, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ 44, ਤੇ x ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 44/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44/2 ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ 44/2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 44 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 22, एक्स तो आ गया मेरे को 22। हुण मैं सेम ये वाई भी कढ़ लैनी हाँ, जो मैं 22 कढ़ूँगी, दो संख्यावां का अंतर कितना दिता मैनूं 4, तुसीं वाई दोनों चों ही कढ़ सकते हो, किसी भी तरह कढ़ लो, एक बारी जां तां पहली ते 4 रख के कढ़ लो, मैं दोनों तरह नाल ही कढ़ के दिखा दिंदी कि आंसर सेम ही आऊगा, ये डरन वाली कोई गल नहीं, ठीक है। मैं एक बारी की एक्स नूं पुट कर दिंदी हाँ 22, ठीक है। जो मैं एक्स मान के चलो मैं पहली इक्वेशन ले लिया हाँ, ਜਦੋਂ मैं एक्स ਨੂੰ वाई पुट करूँगी, y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 22, जो मैं 40 जो 22 माइनस करूँगी तो इतने मेरे को बन जाएगा 18, ठीक है जी। सेम इसी तरह एक्स जोड़ा मेरे को वाई कितना आ गया 18 बन गया। सेम तुसी सैकेंड इक्वेशन के भी पुट कर के देख सकते हो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना वा मेरे को 4 आ, तो एक्स कितना आया वा वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 22 इधर प्लस का वा तो उधर जाके की हो गया माइनस का, ठीक है। जो असीं इहदे विचों 4 माइनस करांगे, प्लस माइनस माइनस होंदे आ तो माइनस दे 18 बन गए, तो इधर भी वाई माइनस दा सी माइनस नाल माइनस कट हो गया, वाई आ गया तुहाडे कोल 18। हुण असीं एक्स ते वाई दी रेशो दसनी सी, एक्स मेरे कोले कितना आया सी, क्योंकि असीं दो जो संख्यावां लईआं, संख्यावां दा अनुपात ही पता करना सी ना, तो इहदे कोरस्पोंडिंग एक्स मेरे कोले कितना आ गया वाई, तो वाई कितना आ गया 18। तो जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिआ इसका मतलब की हुंदा, रेशो का मतलब ही हुंदा डिवाइड कर देना, तो जो मैं इनू डिवाइड करता तो इत्थे मेरे को 2 दे देख सकते हो तुसीं 2 दे पहाड़े ते कट हो रहे हैं, ठीक है। 11/9 आंसर आ गया, तो यह मतलब की आ 11:9 मेरा आंसर आ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ जी, इस दे नाल ही मेरी अज की वीडियो खत्म होंदी है, तो वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। वीडियो नूं देखण लई बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।